नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मैस्कुलाइन के बारे में एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया है। उन्होंने ये जानने की इच्छा जाहिर की है कि क्या वास्तव में जो मैस्कुलाइन हैं वो नार्सिसिस्ट होते हैं। ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो नार्सिसिस्ट होते हैं, और एक्चुअल में क्या वास्तव में जो ट्विन्स हैं वो नार्सिसिस्ट होते हैं। चलिए आज की बातचीत से हम इसी का पता चलाते हैं कि वास्तव में ट्विन्स जो हैं वो नार्सिसिस्ट होते हैं। ये जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है उसका रीज़न क्या है, चाहे वो फेमिनाइन एनर्जी में हो या मैस्कुलाइन एनर्जी में। ये नार्सिज्म आता क्यों है, उसके पीछे रीज़न है। ये जो ट्विन्स हैं इनका जो बचपन है वो बाकी बच्चों की तरह नहीं बीता होता। इन दोनों को ही बचपन से ही अलग कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। और ये जो जर्नी है वो जर्नी ही यही है कि वो इस पेन, इस सफरिंग से उन सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं जिससे ये कंप्लीशन की तरफ जाते हैं। बचपन से ही इनके साथ जो बिहेवियर है इनके पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का, सोसाइटी का, वो रूड होता है। ये पैम्पर चाहते हैं जो उनको नहीं मिलती। इसका मतलब कि अगर इनका बिहेवियर वास्तव में नार्सिसिस्ट हुआ है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं फैमिली का और सोसाइटी का हाथ होता है। लेकिन सभी ट्विन्स नार्सिसिस्ट होते हैं ये ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वो जो सोल है वो किस एटमॉस्फेयर में बड़ी हुई है, उसकी ग्रोथ किस एटमॉस्फेयर में हुई है। नॉर्मली भी आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो लोग हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंगर वाले होते हैं, कुछ लोग मीडियम होते हैं, ना बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं ना बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, नॉर्मल बिहेव करते हैं। ये डिपेंड करता है कि जिन कंडीशंस में वो बड़े हुए हैं उन कंडीशंस का उनके मेंटल स्टेट पर क्या असर पड़ा है। ये सच बात है कि जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो नीचे के लोअर 3 चक्रास को ऑपरेट करती है या 3 चक्रों की ऊर्जा से प्रभावित होती है, और जो फेमिनाइन एनर्जी है वो ऊपर के 3 जो चक्र हैं उनसे प्रभावित होती है। और जो हार्ट चक्र है वो इन दोनों की एनर्जी को कनेक्ट करता है। तो जिन भी ट्विन सोल्स का हार्ट चक्र ओपन होता है वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीख जाते हैं, और जिनका नहीं हो पाता वो इनबैलेंस ही रहते हैं। इसीलिए आप लोगों को ये कहा जाता है कि इनर वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे सामने कुछ बातें सामने आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि इनर वर्क तो ओनली एंड ओनली सिर्फ फेमिनाइंस करती हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ओनली फेमिनाइन ही इनर वर्क करती है। इनर वर्क दोनों को ही करना पड़ता है। डिफरेंस बस ये है कि दोनों की स्टेजेस अलग होती है। जो फेमिनाइंस हैं वो इनर वर्क पहले करती हैं, और जो मैस्कुलाइंस हैं वो इनर वर्क बाद में करते हैं। करते दोनों ही इनर वर्क हैं, और जब तक ये इस इनर वर्क से नहीं जुड़ते हैं तब तक इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं आता और इन्हें कुछ भी
अचीव नहीं होता, मीन्स इनकी कंप्लीट ग्रोथ नहीं हो पाती। या तो ये अपनी मटेरियल लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे या अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। और जब ये बैलेंस होते हैं तो इनकी मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों ही लाइफ बैलेंस होकर ग्रोथ करती हैं। और जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है उसका रीज़न यही है कि ये सही से अपनी ग्रोथ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सोसाइटी इनके साथ जो बिहेवियर करती है उस बिहेवियर की वजह से ये इमोशनल लेस हो जाते हैं। जब इन, चाहे वो फेमिनाइन एनर्जी हो या मैस्कुलाइन एनर्जी, उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हद से ज़्यादा होती हैं तो उनका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। वो अपनी अपनी फील्ड में एक्सेस में बिहेव करने लग जाते हैं। अगर मैस्कुलाइन एनर्जी है तो वो 3D वर्ल्ड में अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने लग जाती है, और अगर फेमिनाइन एनर्जी है तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने लग जाती है। लेकिन एक्चुअल में दोनों को बैलेंस होना ही है, इसीलिए ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जब तक ये एक दूसरे के कनेक्शन में नहीं आते, जब तक ये, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चन जिसने किया है आंसर खाली उसे नहीं आपको भी मिल रहा है, कि जब तक ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते तभी तक ही इनकी पर्सनैलिटी इस तरीके की होती है। लेकिन जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इनकी पर्सनैलिटी एक्सचेंज होती है। जो फेमिनाइन एनर्जी है वो मैस्कुलाइन एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और जब तक ये दोनों अपने तरीके से अपना इनर वर्क नहीं कर लेते, ये बैलेंस नहीं होते। ये जो ट्विंस की लाइफ में 8 स्टेजेस जो आपने सुनी होंगी, वो 8 स्टेजेस आती ही इसीलिए हैं, इनकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। और ये लोग बहुत अर्ली एज में, अराउंड 15 to 19 या मैं कहूँ 14 to 19, इस बीच में ये हर हाल में, चाहे 3D वर्ल्ड में, मीन्स यहाँ अर्थ पर एक दूसरे से कांटेक्ट में आते ही आते हैं, चाहे किसी भी मीडियम से आएँ, फिज़िकली फॉर्म में आ जाएं, ड्रीम्स के थ्रू आ जाएं, फ़ोन कांटेक्ट के थ्रू, मीडिया के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी भी सेंस में एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो एक दूसरे से ये अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। और अगर एक ट्विन ने अभी बर्थ ही नहीं लिया है, ये आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं कि ये जो एनर्जी है, जो ट्विन्स की एनर्जी है, वो डिफरेंट सोल्स होती हैं, वो कभी भी कंप्लीट सोल्स नहीं होती। वो इस अर्थ पर आने से पहले ही डिवाइडेड सोल्स होती हैं, और जब ये इस अर्थ पर आती हैं तो अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए आती हैं। जब ये अपना सोल पर्पस पूरा कर लेती हैं तो उसके बाद इनको रिवॉर्ड मिलता है और ये परमानेंटली रीयूनाइट होती हैं, फिर ये एक हो जाती हैं। और जब तक ये अपना सोल पर्पस नहीं पूरा करती हैं तो बीच बीच में इनको ऑन ऑफ की सिचुएशन, मीन्स इनको एक स्मॉल यूनियन के रूप में इनको छोटा छोटा रिवॉर्ड दिया जाता है, जिससे कि अपना सोल पर्पस भूले ना। और अगर ये स्मॉल फेजेस इनके यूनियन के ना आए तो ये अपना सोल पर्पस भी पूरा नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे को सोल पर्पस की याद दिलाने के लिए ही ये एक दूसरे के टच में आते हैं, और जब तक ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते, इनके मन में
जिसे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत मात्रा में होती ही है, क्योंकि ये अपने आप को अलोन फील करते हैं। तो कहीं गिल्ट के रूप में और कहीं अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए ओवर एक्सेस में बिहेवियर करते हैं कि नहीं, हम तो कंप्लीट है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अंदर वो खालीपन रहता ही है, लेकिन अपने डर की वजह से उस खालीपन को दिखाते नहीं हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी बहुत बुरी होती है, तो मैं इसे कहूँगी कि नहीं, बुरा कुछ भी नहीं होता और अच्छा भी कुछ नहीं होता। दोनों के होने से ही कंप्लीशन होता है। और जिन्हें आप नार्सिसिस्ट कह रहे हैं वो आप ही का हिस्सा है, चाहे वो फेमिनाइन फॉर्म में हो या मैस्कुलाइन फॉर्म में। तो आपको एक दूसरे से ना तो डरना है और ना ही भागना है। आपको एक दूसरे के ट्रेड्स को देखते हुए एक दूसरे को कंप्लीट करना है। एक के अंदर जो कमी है वो दूसरे को पूरी करनी है। और कंप्लीटली कोई भी नार्सिसिस्ट नहीं होता, ये एनर्जी बार बार एक्सचेंज होती है। कभी फेमिनाइन के अंदर ये ट्रेड्स आ जाते हैं, कभी मैस्कुलाइन के अंदर ये ट्रेड्स आ जाते हैं। और ये जो इनर वर्क है वो इनर वर्क किया ही इसीलिए जाता है कि हम अपने अंदर की लेयर्स को निकाल फेंकें। चाहे हम डर में जी रहे हों, चाहे हम ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हों, किसी भी तरीके की शैडो हमारी लाइफ में हमें नहीं चाहिए। इसीलिए आपको ये इनर वर्क करने के लिए बोला जाता है। और ट्विंस की लाइफ में इसीलिए इनर वर्क कंपल्सरी है। बार बार आपको जितने भी आपके गाइड्स मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, असेंडेड मास्टर्स मिलेंगे, आपको रिकॉल कराएंगे इनर वर्क करने के लिए। और जब आप नहीं करेंगे तो आपको आपके पार्टनर से ही वो बिहेवियर करवा देंगे जिसे आप नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी कहते हैं। और आप सोच में पड़ जाएंगे, वो पार्टनर जो आप जिसके लिए इतना ज़्यादा डिवोशन है आपका, या जिसके लिए आप इतना प्रेम में पागल हैं, वो आपके साथ इतना गंदा व्यवहार कैसे कर रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि वो अंदर से बुरे होते हैं, चाहे वो मैस्कुलाइन एनर्जी हो चाहे फेमिनाइन एनर्जी हो, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे आपका सोल पर्पस पूरा कराने के लिए कुछ टाइम के लिए वो सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं जिससे कि आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हो। और जो आपको ये कहा जाता है कि आप अपनी एनर्जी को सेव करके रखिए, वो इसीलिए कहा जाता है जिससे कि आप अपनी एनर्जी को एक्सेस में वेस्ट ना कर दें। अगर आप एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहेंगे तो ह्यूमैनिटी को कब सर्व करेंगे। आप यहाँ ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए आए हो, और अगर वो वर्क आप पूरा नहीं करोगे तो यूनिवर्स आपको आपकी ही हाफ सोल से ट्रिगर करवाएगा, बार बार याद दिलाएगा कि आपका कोई ना कोई सोल पर्पस है। और जब तक आप उसे कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप पेन में ही रहोगे। इसीलिए एक दूसरे की कमियों को देखना छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों के ऊपर फोकस करो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। आप दोनों एक दूसरे का हाफ सोल हो। आप अपनी कमी दूर करोगे, दूसरी सोल की कमी अपने आप दूर हो जाएगी। और इनर वर्क दोनों को ही करना होता है, चाहे वो मैस्कुलाइन एनर्जी हो या फेमिनाइन एनर्जी हो। जो अपना इनर वर्क पहले कर लेता है उसकी ये ड्यूटी है
कि वो अपनी दूसरी सोल का इनर वर्क भी कंप्लीट कराए, जिससे कि दोनों अपने पर्पस से जुड़ सकें और अपना पर्पस कंप्लीट करें, अपना पर्पस कंप्लीट कर कर रीयूनाइट हो जाए परमानेंटली। आई होप सो आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी कही जाती है वो एक्चुअल में नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है या जानबूझ के डिवाइन ने ही वो फॉर्म की है, जिससे कि आप दोनों एक दूसरे में ही नाक हो जाएं। बार बार आप एक दूसरे को याद दिलाते रहें कि हमें एक वर्क करना है, हमें अपना वो सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। और अगर हम एक दूसरे के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपना सोल पर्पस पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम भगवान को तभी याद करते हैं जब हम दुख में होते हैं। सुख में कोई नहीं याद करता। ज़्यादातर लोगों को मैंने यही देखा है, जब तक वो बैलेंस नहीं होते तब तक वो सुख में याद नहीं करते। आपको पेन मिलता ही इसीलिए है, ये रियलाइज़ कराने के लिए कि आप अपने आप को जानो कि क्यों आप ही के साथ ये सब हो रहा है, बाकियों के साथ नहीं हो रहा। क्यों बाकियों से ज़्यादा दुख आपकी ज़िंदगी में है? क्यों बाकियों जैसी आपकी लाइफ स्मूथ नहीं है? सब कुछ होते हुए भी क्यों आप अकेलापन महसूस करते हो? क्यों अचानक से आपकी लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस आ जाती हैं? क्यों अचानक से आपके लव्ड वन आपके ऑपोजिट हो जाते हैं? क्यों आपको इतना प्यार करने वाले आपको छोड़कर चले जाते हैं? या इसका उल्टा, आपको जानबूझकर उनसे दूर जाना पड़ता है, सिचुएशन ऐसी बनती है। और जब तक आपको एक दूसरे की सच्चाई पता नहीं चलती, क्योंकि आप सिर्फ एक साइड का फेस देखते हो, तो आप एक दूसरे को नार्सिसिस्ट समझते हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो लोग पर्सनली मुझे जानते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें मेरी पर्सनैलिटी भी नार्सिसिस्ट लगती हो, लेकिन एक्चुअल में जो मुझे वास्तव में जानते हैं वो ये जानते हैं कि नहीं, इसने जो भी किया था किसी ना किसी रीज़न से किया था। मुझे भी मेरी लाइफ में मेरे लव्ड वंस के साथ वो बिहेव करना पड़ा था जो मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो वो लोग कभी मुझसे दूर जा ही नहीं पाएंगे। सोचो, जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, अगर आपको उस इंसान का जानबूझकर दिल दुखाना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? जितना आप सामने वाले का दिल दुखा रहे हो उससे ज़्यादा कहीं आपका खुद का दिल दुखा हुआ है। तो नार्सिसिस्ट कौन? आई होप सो आप जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ बिल्कुल समझ पाए होंगे। हमें यहाँ एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के साथ वो बिहेव नहीं करना है जो एक दूसरे को पेन पहुँचाए, और सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हुए जो बिहेवियर वो कर रहा है उसका रीज़न ढूंढना है, बिना किसी को ब्लेम किए हुए कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों है। अगर आप उस रीज़न को ढूंढ लेते हो तो आपको एक दूसरे से कभी शिकायत ही नहीं होगी, और आप एक दूसरे को थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने मेरी पुरानी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर देखिए, आपको उन वीडियोस में मिलेगा कि जिन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा पेन दिया है, मैं दिल से उनकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि अगर वो पेन मुझे नहीं देते तो आज मैं जिस स्टेट में हूँ, जिस अनकंडीशनल लव को मैं फील कर पा रही हूँ, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, और इस तरीके से ये चैनल भी ओपन नहीं करती, क्योंकि हमें हमारी लाइफ में जो सोल पर्पस मिलता है वो हमें पूरा करके जाना ही है।
और उससे जोड़ने के लिए डिवाइन इतनी सारी सिचुएशंस हमारे लिए प्रिपेयर करके रखते हैं कि हमें वहाँ पहुँचना ही है। ठीक आपके साथ भी वो सारी सिचुएशंस आएंगी और आप धीरे धीरे इन बातों को समझ पाएंगे। जिस स्टेज में आप हैं, आप सब अलग अलग स्टेजेस में होंगे। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कुछ यंगर्स होंगे, कुछ 25 to 30 की एज में होंगे, कुछ 30 to 35 की एज में होंगे, और कुछ 40 और 40 to 45 की एज में होंगे। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सभी की स्टेजेस अलग अलग तरीके से चल रही हैं और ये सारी की सारी स्टेजेस आप लोगों की लाइफ में आनी हैं। अगर आप अपनी लर्निंग्स नहीं सीख रहे हैं, चाहे आप कितनी भी एज में हो, अगर आप अपनी लर्निंग नहीं सीख रहे हैं तो आप कभी भी ना तो 3D लाइफ में मीन्स अर्थ पर खुश रह पाएंगे और ना ही स्पिरिचुअल लाइफ में, और एक दूसरे को दोष ही देते रहेंगे। तो आपको दूसरों को नार्सिसिस्ट कहना या अपने आप को नार्सिसिस्ट समझना, दूसरों को परेशान करना या खुद परेशान कर होना, दोनों ही छोड़कर सिर्फ रूट कॉज तक जाना है कि आखिर सामने वाला जो बिहेवियर आपके साथ कर रहा है उसका रीज़न एक्चुअल में है क्या। वो जो बिहेवियर है वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। आई होप सो जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप समझ गए हैं। मैं जानती हूँ फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और कोई भी चीज़ ज़्यादा खींची जाए तो अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट वीडियो मेरी पेन के ऊपर होगी कि पेन की लाइफ में कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है और पेन क्यों ज़रूरी है। वो कहीं ना कहीं इसी का सेकंड पार्ट आप मान सकते हो, क्योंकि जिसे आप नार्सिज्म या नार्सिस्ट पर्सनैलिटी समझ रहे हो वो होती क्यों है, आती क्यों है लाइफ में, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज के लिए बस इतना ही। जिसको भी अभी भी कोई क्वेरी हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे ईमेल एड्रेस पर अपनी क्वेरी डाल सकता है। कोई क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोगों के क्वेश्चन जब आते हैं उससे पता चलता है कि हाँ आप लोगों को मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिल रही है, और सच में मैं दिल से आप सभी की बहुत 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 थैंकफुल हूँ। आप सभी का बहुत 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 आभार कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारी सोल फैमिली है। हम उन सिचुएशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हम फेस करते हैं और उन सॉल्यूशंस तक पहुंच रहे हैं जिनके द्वारा हम अपनी लाइफ के रियल मीनिंग तक पहुंच पाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी भी सिर्फ और सिर्फ अपने नीचे के लोअर 3 चक्रास में ही फंसे हुए हैं, बल्कि 3 भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी फर्स्ट और सेकंड पर ही अटके हैं, जहाँ पर आपको गुस्सा आता है, आपको ईर्ष्या होती है, आपको सक्सेस की भूख होती है, आप दूसरों से चाहते हैं, दूसरों से अपने लिए बहुत कुछ चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, लेकिन देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, वर्क करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और इस इतनी अच्छी ट्विन जर्नी को ओनली एंड ओनली फिज़िकल यूनियन से ही कनेक्ट कर देखते हैं और समझते हैं, और ऐसे ही चैनल्स और वीडियो में फंसे रहते हैं जहाँ पर फिज़िकल रीयूनियन की बातें होती हैं, जबकि आपकी ज़िंदगी इससे कहीं ज़्यादा ऊंची है, जहाँ पर आपको खाली अपने ही बारे में नहीं सोचना है, सबके बारे में सोचना है।
और अपनी रियल लाइफ के मीनिंग तक पहुंचना है, जो आपका वास्तव में सोल पर्पस है। आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू कि आप मेरी वीडियोस को इतने ध्यान से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ दिक्कत आती है वहाँ क्वेश्चन भी करते हैं, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए भी आप आगे आ रहे हैं। आपकी ईमेल्स बता रही हैं कि हाँ, आप वास्तव में अपने ऊपर फोकस कर रही हैं। एक्चुअल में ये जर्नी ही अपने ऊपर फोकस करने की है कि हम अपने आप को कंप्लीट फील करें और हर वो काम करें जिस काम को करने के लिए हम आए हैं। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होंगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरी तरफ से और परमात्मा की तरफ से आप सभी को अनकंडीशनल लव। गॉड ब्लेस यू।